वेलकम टू पवित्र एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं सर्वेश मुखेना। आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ओके, हम इस वीडियो में जो हमारा पवित्र एजुकेशन पॉइंट है ये जो ऐप है इसके बारे में हम तुम्हें कुछ बताएंगे। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा पैप नाम से। प्ले स्टोर पर जाकर पी सर्च करिएगा, नीचे आपको पैप एजुकेशन थॉर एजुकेशन थॉर के नाम से उपलब्ध मिल जाएगा। इस एजुकेशन ऐप में हम आपको क्या देने वाले हैं इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। इस एजुकेशन जो ऐप है पैप, उसके अंतर्गत हम आपको देंगे 10th का सिलेबस, 12th का सिलेबस और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी हम यहाँ कवर करेंगे। 10th के सिलेबस में अभी हम आपको 2 विषय दे रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स। ओके, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें हम 10th की स्पेशली बात करें तो इसमें हम ग्रामर का पूरा पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद जो 2 बुक्स सिलेबस में हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद जो कंपोजिशन पार्ट है उसको पूरा कवर करेंगे। इंग्लिश में पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। दोनों बुक्स पढ़ाएंगे जिसका टेक्स्ट आपको बोर्ड पर देखने को मिलेगा प्रोजेक्टर की मदद से। आपको अपने पास किताब भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन भी आपको ऑफलाइन की तरह कराया जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात यह होगी कि ये पूरा सिलेबस आपके पास लैब रहेगा। पहली बात तो ये लैब चलेगा। दूसरा तथ्य इसमें यह है कि वीडियो आपके पास सेव रहेगी टिल योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम होता है ये वीडियो आपके पास सेव रहेगी। आप जितनी बार चाहो ये वीडियो देख सकते हो। तीसरा तथ्य क्या है कि हम इस ऐप पर आपको होमवर्क देंगे, आपका अटेंडेंस होगा और आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये आपके पास प्रश्न पत्र पहुंचेगा। इस प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन होंगे आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे क्लोज करोगे, मेरा मतलब है सबमिट करोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट भी आपके पास तुरंत होगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से कितने आपको मिले, कौन कौन से क्वेश्चन सही थे और कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। ये हो गई इंग्लिश की बात। 10th के मैथ की बात करें, इसमें आपको पूरे के पूरा जो जितनी भी प्रश्नावली हैं सभी प्रश्नावली ऑफलाइन कक्षा की तरह आपको कराई जाएंगी। ए से लेकर जेड तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब बोर्ड पर हल कराए जाएंगे। ये वीडियो भी आपके लिए आपके सिलेबस का जो पूरा मटेरियल है उसमें पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। दूसरी बात, ये पूरा के पूरा सिलेबस भी आपके पास टिल योर एग्जाम, आपकी परीक्षा होने तक आपके पास रहेगा। आप एक ही वीडियो को मोर देन 1 2 3 टाइम्स देख सकते हैं, कितनी भी बार आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें 12th सिलेबस की। 12th सिलेबस के अंदर सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2 ही चीजें हैं। पहली तो है 2 बुक्स हैं और जो दूसरा इसमें पॉइंट है वो कंपोजिशन पार्ट है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर ग्रामर वाला जो हिस्सा है
वो आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रामर से 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 2 किताबें पढ़नी है और कंपोजिशन का पार्ट हल करना है। लेकिन जो हमारा ऐप है पैप, वो स्टूडेंट्स की जो स्थिति है हमारे क्षेत्र में वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम इन सब के अतिरिक्त भी जो ये पहला स्टेप है जो 10th क्लास का ग्रामर है, उसके स्थान पर हम 12th क्लास के लिए एक बेहतरीन पैकेज लेके आए हैं और उसका नाम है ट्रांसलेशन। हम सबसे पहले ट्रांसलेशन का पार्ट पूरा करेंगे। ये ट्रांसलेशन बेसिक टू एडवांस होगा। हम जीरो ट्रांसलेशन से बात करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ट्रांसलेशन क्यों, ये आखिर क्यों? ये इसलिए कि जब हम बुक्स की बात करते हैं या फिर कंपोजिशन पार्ट की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो है जो सिलेबस में इंक्लूड है, ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं ये बेस्ड ऑन हाउ टू ट्रांसलेट पर है। हाउ टू ट्रांसलेट। आपके अंदर सेंटेंस लिखने की क्षमता कितनी है, आपके सेंटेंस लिखने का प्रकार क्या है, आप उस सेंटेंस को किस लेवल पर लिख रहे हैं, उसी की परख केवल इनमें की हुई है। 12th में पढ़ते हैं तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब आप बुक्स कर रहे होते हैं तो आपको आंसर लिखने होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीधे पैराग्राफ के बाद। जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, जब बुक के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो सीधा सीधा बात है आंसर लिखना पड़ेगा। कोई लाइन तो मिला नहीं सकते वहां, क्योंकि वो तो अलग है, पैराग्राफ पहले ही आ जाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर किस पर बेस होगा कि आप कैसी अंग्रेजी लिखते हो। हाउ टू राइट, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। आप अगर जानते हो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश तो आप आंसर लिख सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर उल्टा सीधा लिखोगे, मार्क्स कटेंगे, नंबर आएंगे नहीं। दूसरी बात कंपोजिशन की करें। कंपोजिशन शब्द के बारे में बात करें तो ये कंपोज वर्ब से बना है। कंपोज वर्ब का जो मीनिंग है वो है रचना करना। रचना करना कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कंपोजिशन पार्ट है ये तो पूरी तरह से ही आपके सेंटेंस मेकिंग पर निर्भर है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, नॉर्थ इंडिया के कम से कम बेस को ध्यान रखते हुए, हमने ये पार्ट इसमें इंक्लूड करने के बारे में विचार किया है। कुछ छात्रों को ऐसा लग सकता है कि ये बोरिंग है या हम पहले से जानते हैं, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करा देना चाहता हूं, जैसे ही हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आपको लगेगा कि हम बहुत पीछे थे, क्योंकि हम जिस स्तर पर बातें करेंगे, जिस लेवल पर ट्रांसलेशन को लेके जाएंगे, उतना लेवल होगा जहां आपको ये चीजें महसूस 100% होंगी। और जैसे ये ट्रांसलेशन 10 से 12 दिन में जब पूरा होगा तो ये जो बुक्स है और कंपोजिशन पार्ट है ये आपको आसान लगने लगेगा। ओके, ये 3 सिलेबस की बात हो गई। अब हम 12th मैथ्स की बात करें। 12th जो मैथ्स होगा उसमें प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हल कराया जाएगा। ठीक है, हमारा ऐप आपको जब आप लाइव क्लासेस लोगे तो एक रेज हैंड की सुविधा देगा। अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप रेज हैंड पर क्लिक करिए तो सीधा प्रश्न हम तक आएगा, हम आपसे सीधी बात कर पाएंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त भी हम ये सारी चीजें तो पढ़ने और पढ़ाने की हो गई। सुविधाएं क्या क्या देंगे ऐप में, हमसे जितने भी बच्चे जुड़ेंगे
हम कोशिश करेंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में आप अपनी अपनी समस्याएं हमें सेंड कर सकते हो। हम अगले वीडियो में अगर व्हाट्सएप पे हो सका तो वहां, नहीं तो अगले वीडियो में समस्याओं को निश्चित रूप से इंगित करके उनका सॉल्यूशन करेंगे। ये था 10th और 12th के सिलेबस के बारे में और हमारे ऐप के बारे में। ओके, थैंक्स।